बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। संभल के दुआ इमाम ज़मान। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन हत्ता वतुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल इमामुना अल-हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी की खातिर फ़र्श अज़ा पे जमा हुए खुदा उन मकासद में हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि आशूरा और करबला और मुआशरे की इस्लाह ये हदफ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम था कि हमें ये देखना चाहिए कि आशूरा और मजालिस और अय्याम अज़ा का असर हमारे ख़ानदानों पर, हमारी नस्लों पर, हमारी सोचों पर, हमारे अक़ीदों पर कितना गहरा पड़ता है। उसे आप देख सकते हैं कि वो मुआशरे जिनके अंदर आशूरा नहीं और वो मुआशरे जिनके अंदर आशूरा है, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क पाया जाता है। यहाँ बचपन से बच्चों को बताया जाता है कि ज़ालिम काबिले नफ़रत है और मज़लूम काबिले मोहब्बत है। यहाँ कातिल को कातिल बताया जाता है, मकतूल को मकतूल बताया जाता है। यहाँ 10 साल के बच्चे को भी पता है कि कातिल रज़ी अल्लाह नहीं हुआ करता, लेकिन कन्फ्यूजन दूसरी तरफ आपको नज़र आती है
कि कल मैंने कहा कि बहुत बड़े मुफ्ती साहब, लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि यजीद ने जुल्म किया तो कह रहे हाँ जुल्म तो किया, लेकिन क्या उस पर लानत भेज सकते हैं? क्या इसमें हम अभी खामोश हैं कि लानत भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए? तो ये फर्श अज़ा है जिसने आपकी नस्लों को जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाना सिखाया। ये फर्श अज़ा है जिसने आपके अंदर इस्तिकामत को पैदा किया। ये ट्रेनिंग इमाम हुसैन आपको देते हैं, और सिर्फ आना बैठना जालिम को पहचानना नहीं, इसी फर्श अज़ा से मौला मोमिन का दिल मोमिन के साथ मिला देते हैं। फर्श अज़ा तकब्बुर को ख़त्म करता है, फर्श अज़ा गुरूर को ख़त्म कर देता है। बड़े से बड़ा अफसर भी होगा लेकिन आम से मोमिन के साथ फर्श अज़ा पे बैठ जाएगा कि आपकी पोस्ट क्या है, आपका मकाम क्या है, आप बड़े ऑफिसर हो। इवन अगर वजीर आज़म भी होगा आएगा तो कहाँ बैठेगा? फर्श अज़ा पे बैठेगा। तो फर्श अज़ा खाकसारी सिखाता है, फर्श अज़ा इताअत सिखाता है, फर्श अज़ा कानों को आमादा करता है कि वो हुसैन हुसैन की आवाज़ को सुने। फर्श अज़ा दिलों को नरम करता है, फर्श अज़ा मजलूम पे रोना सिखाता है, फर्श अज़ा हमें लब्बैक कहना सिखाता है। तो ये फर्श अज़ा मुकम्मल एक तहजीब का नाम है कि मौला फरमाते हैं खरज तोल इस्लाह उम्मत जद्दी में हुसैन इसलिए निकला ताकि अपने रसूल की उम्मत की इस्लाह करूं। कि मौला उम्मत के अंदर उयूब क्या है? फरमाया इस उम्मत ने इस्लाम के मालिम को, मालिम अल इस्लाम उसे भूल चुकी है। मालिम कहते हैं अलम को। आपके घरों पे क्या लगा है? अलम है। अब 10 घर होंगे लेकिन पहचाना वो जाएगा जिसके ऊपर क्या है? अलम है। न आपको बोलने की जरूरत है, न आपको किसी को बताने की जरूरत है, अलम खुद बता रहा होता है कि घर के नीचे रहने वाले हुसैन के चाहने वाले हैं। ये मालिम, इसे अलम कहते हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि इस यजीदी मुआशरे से इस्लाम के अलम खत्म हो चुके हैं। यानी वो चीज़ें जो इस्लाम की पहचान मानी जाती थीं, आज वो चीज़ें इस मुआशरे में नहीं हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यूके चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, आप फ्रांस चले जाएं, तो देख के पता चलता है कि ये मुआशरा इस्लामी मुआशरा नहीं है। ऐसे आपको आँख खोले किसी गली में आपको उठाया जाए और आपसे पूछा जाए जनाब ये कौन सा मुल्क है, तो आपको वैसे तो पता नहीं चलेगा, आप आंखें दौड़ाएंगे। अगर वहाँ पे कोई खातून हिजाब के अंदर नजर आएगी, अगर गलियों में कूचों में खवातीन ने कोई चादर, किसी ने कोई दुपट्टा, किसी ने कोई अच्छा लिबास पहना होगा, तो फौरन कहेंगे कि भाई ये किसका मुल्क है? मुसलमानों का मुल्क है। लेकिन वहीं पे आपकी आंखें खुली, बेलिबासी और यानी कम लिबास पहना हुआ होगा, आप फौरन कहेंगे कि ये किसका मुल्क है? मुसलमानों का मुल्क नहीं है। इसे कहते हैं मालिम अल इस्लाम, एक ऐसा मुआशरा जिसमें इस्लाम की निशानियां पाई जाती हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि यजीद ने इस्लाम की निशानियों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। नमाज ये पढ़ता नहीं, ज़कात ये देता नहीं, शराब ये पीता है, फिस्को फुजूर ये करता है। एक ऐसा मुआशरा जो दुश्मन अमीरुल मोमिनीन बन चुका। यजीद शामात में, अहले शाम ने कभी रसूल खुदा को देखा नहीं। जब फतह हुआ ये मुसलमान बने, जब मुसलमान बने तो सबसे पहला हाकिम इनका यजीद इब्न अबू सुफियान था, माविया का भाई, छोटे यजीद का चचा, ये हाकिम बना। इसके बाद हाकिम कौन बना? माविया इब्न अबी सुफियान। इसके बाद हाकिम कौन बना? यजीद इब्न मुआविया। 3 हाकिम इनके सर पे गुजरे। इन्होंने ज्यादा असहाबे रसूल को देखा नहीं, इन्होंने मदीने वालों को देखा नहीं, इनको यही बताया गया। मतलब इन शामियों की नजर में अलियाज़ बिल्लाह सुम्मा अलियाज़ बिल्लाह, कायनात का जो सबसे बुरा इंसान है वो कौन है? अमीरुल मोमिनीन है। हर नमाज के बाद तस्बीह पढ़ते थे, सब शितम अमीरुल मोमिनीन किया करते थे। ऐसा मुआशरा जब बन जाता है फिर वो मुआशरा कातिल नवासे रसूल बन जाता है। जब नफरतें आप एक मुआशरे के अंदर घोल देते हो, जिस मुआशरे के मुफ्ती बिगड़ जाएं, जिस मुआशरे के मौलवी बिगड़ जाएं, यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, कुरान कहता है ये कम पैसों में अल्लाह की निशानियों और आयतों को बेचा करते हैं। एक मुआशरे को खराब करना है, उसके मौलवी को खराब कर दो। एक मुल्क को खराब करना है, उसके हाकिम को खराब कर दो। अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, लोग किसके दीन पर होते हैं? हाकिमों के दीन पर होते हैं। जब घर का बड़ा फासिक बन जाएगा तो घर के छोटे भी फासिक बन जाएंगे। किसी ने किसी मौलाना को कहा कि इस्लाम में शराब हराम है? कभी हराम है? कहीं थोड़ी पीने से तो कुछ भी नहीं होता। हम अपने बड़े कंट्रोल में रहते हैं, नशा जहन पे सवार भी नहीं होता। हाँ, थोड़ी पी लेते हैं, कुछ भी नहीं होता। उन्होंने कहा ये नहीं थोड़ी जायज़ हो,
ज्यादा जायज न हो। इस्लाम ने कुल्लन हराम किया, कतरा भी इसका क्या है, हराम है। भले आप पे असर डाले या न डाले। कहा नहीं नहीं मैं इस बात को नहीं मानता, जब तक मस्त न हो तब तक हराम नहीं। और काफी अरसे के बाद इसके पास 2 बेटे थे। अब जाहिर है जब आप थोड़ी को हलाल मानोगे तो उस थोड़ी को कहां ले जाओगे, घर ले जाओगे। तो शराब की एंट्री कहां हो गई, घर के अंदर हो गई। जब घर के अंदर एंट्री हुई तो बच्चों ने देखा थोड़ी ही, लेकिन बाप पी रहा है थोड़ी। उसके बाद बच्चों ने भी शराब पीना शुरू कर दी। उसके बाद इसका एक बेटा रोड के किसी नाली के किनारे गिरा हुआ मिला। फिर यही बाप इसी मौलाना के पास आया कि क़िबला अब मेरे बच्चों को समझाइए कि नशा करना बुरी चीज है। भाई अहले बैत तुम्हें पहले ही सिखा रहे हैं कि जो चीज तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, इस्लाम में कोई भी हुक्म खिलाफ अक्ल नहीं। आप शरीयत के अंदर जो चीज हलाल है मेडिकली हराम प्रूव नहीं कर सकते। शरीयत में जो चीज हराम है मेडिकली हलाल नहीं, जो चीज हलाल है मेडिकली हराम नहीं। इस्लाम में शराब हराम है, एक डॉक्टर बता दीजिए जो बोले कि शराब पीना इंसान को फायदा देते हैं। सारे के सारे कहेंगे इंसान की किडनीज क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। खिंजीर इस्लाम में हराम है, सारे डॉक्टर से पूछिए सबसे ज्यादा जिस गोश्त के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जरासीम पाए जाते हैं, वो किसका गोश्त है, खिंजीर का गोश्त। अब बकरे का गोश्त काट के रखें, 2 घंटे गुजर जाएं, 4 घंटे गुजर जाएं, उसके अंदर कीड़े नहीं पड़ते। अब खिंजीर का गोश्त काट के रखेंगे, उसके अंदर क्या पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। इस्लाम ने हर वो चीज जो की वो आपके फायदे के लिए थी। उस दिन मैंने कहा अक्ल की तारीफ है गिरह लगाना। इंसान बालों की वजह से नहीं, आंखों की वजह से नहीं, कानों की वजह से नहीं, चमड़ी की वजह से नहीं, क्योंकि बाल हैवान के पास भी हैं, आंखें हैवान के पास भी हैं, और सब कुछ हमसे अच्छा है उसके पास। मजबूत भी है, ताकतवर भी है, खूबसूरत भी है। किस चीज की वजह से तू इंसान था, अक्ल की वजह से इंसान था। अब क्योंकि मारिफत इंसान और इंसान की पहचान क्या बना, अक्ल बना। इसी अक्ल के जरिए से मैं इतने बड़े शेर को पिंजरे में लाके बंद कर देता हूं। इसी अक्ल के जरिए से मैं लोहे को जमा करके जहाज बना देता हूं। इसी अक्ल के जरिए से मैं किश्तियां बना के खुदा के समंदरों को चीरता हुआ जाता हूं। का सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। ऐ इंसान ये समझ कि मैंने जमीन को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, हवाओं को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, ये किंदील शम्स व कमर को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, ये पानी तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। गोया पूरी कायनात को मैंने किसकी खिदमत में लगा दिया, तुम्हारी खिदमत में लगा दिया। ये चरगे वर्गे मुर्गे खाते हो, ये किसके लिए हलाल किए, तुम्हारे लिए हलाल किए। मतलब एक हैवान का कत्ल मैंने तुम्हारे लिए जायज किया ताकि तू उसमें मुसख्खर बन जाए, वो तुम्हारे जिस्म को फायदा दे, क्योंकि तू उससे अफजल है, क्योंकि तू उससे बरतर है। अब बात आई बरतर क्यों है, फरमाया अक्ल की वजह से। मैंने किसी पर इबादत को वाजिब नहीं किया, तुझ पर इबादत को वाजिब किया, क्योंकि मैंने किसी को अपने लिए नहीं बनाया, सबको तेरे लिए बनाया, तुझे मैंने अपने लिए बनाया। तू खुदा के लिए बना, गधा खुदा के लिए नहीं बना, वो तेरे लिए बना। घोड़ा खुदा के लिए नहीं बना, तेरी खिदमत के लिए बना। ये मुर्गियां तेरे लिए बनाई गई, ये कायनात में ईंटों पत्थर तेरे लिए बनाए गए, लेकिन पूरी कायनात में एक वजूद है जिसे मैंने किसके लिए बनाया है, अपने लिए बनाया है। अब तेरी कीमत क्यों है, क्योंकि तू साहिब अक्ल है। अब का हर वो चीज जो अक्ल को नुकसान देगी मैंने उसे तुझ पर हराम करार दे दिया। और अगर तू वो करेगा तो फिर कहा कि क़िरदतन ख़ाशिईन, फिर तू उस गधे से भी बदतर है, फिर तू सुअर से भी बदतर है, फिर तू इन जानवरों और बंदरों से बदतर है, क्योंकि उसमें अक्ल न थी, वो सब कुछ कर रहा है। तू साहिब अक्ल होते हुए उन गंदगियों में पड़ा हुआ है। कहा मैंने हर जगह तुम्हारे लिए निशानियां रखी हैं। हाँ? जवानों को बताओ कि इबादत का फलसफा, मुआशरा इस्लाह पजीर तब होगा जब वो किसका फलसफा समझेगा, इबादत का। कई जवान मस्जिद नहीं आते, मुसल्ले पे नहीं आते। एक तो हमारे यहाँ तरबियत का फुकदान, बाप बेटी को कह तो देता है हिजाब करो, पर उसके फलसफे को नहीं बताता। एक डॉक्टर जब आपको किसी चीज से मना करता है पहले समझाता है, जनाब ये खाओगे शुगर हाई हो जाएगी, मर जाओगे, ये चर्बियां खाओगे कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा, अटैक आएगा, मर जाओगे। छोटी सी छोटी फिल्म भी होती है, उसके शुरू में
जो लोग गुटखा वुटका खाते हैं, छालिया वालिया खाते हैं, पहले एक डिस्क्रिप्शन दी जाती है और डिस्क्रिप्शन दिलाने के लिए उनको डराया जाता है और डराने के लिए कई ऐसे केसेस दिखाए जाते हैं, फलां का जबड़ा चला गया, फलां को कैंसर हो गई। अब ये चीजें देखने से इंसान के दिल में क्या पैदा होता है? खौफ पैदा होता है। खुदा भी इसी तरह कुरान में जब जहन्नुम का जिक्र करता है आपको खौफ दिलाने के लिए कि कुछ जल रहे हैं, कुछ की खालें जल रही हैं, कुछ को गर्म पानी पिलाया जा रहा है। एक खुदाया फिल्माइजेशन कर रहा है, पिक्चर बना रहा है कि देखो अगर ऐसा करोगे तो ऐसा है। फिर सूर्य रहमान में लाता है का फिर हूर भी मिलेगी, फिर गिलमान भी मिलेगा, फिर दरख्त भी मिलेंगे, फिर बागात भी मिलेंगे, फिर जो ख्वाहिश करोगे वो सारी चीजें तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगी? मुहैया हो जाएंगी। एक तरफ खुदा ने हॉरर मूवी दिखाई, डराया, दूसरी तरफ खुदा ने एक अच्छी सी खुशहाल और खुश करने वाली चीजें दिखाई जिसे जन्नत बोला। अब का ये तुम्हारा इख्तियार है कि तूने यहाँ जाना है या वहां जाना है। अब किसी अक्लमंद से पूछो गर्मी के मौसम में ठंडे कमरे में जाना चाहेगा या गर्म कमरे में जाना चाहेगा? अब अगर कोई गर्म कमरे में जाना चाहे वो भी सर्दी के मौसम में तो दुनिया क्या कहेगी? अक्ल से पैदल है, ये बेवकूफ है, ये बेअक्ल है, या इसके अंदर वो इल्म नहीं है, नॉलेज और मारिफत नहीं है। तो खुदा भी इसी तरह कहता है अगर मैंने तुझे साहिब अक्ल बनाया है और हक को बातिल की पहचान तुझे कराई है, लिहाजा तुम्हारा इंतखाब क्या होना चाहिए? आकिलाना होना चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब जब तक फलसफा नहीं बताओगे, कहे हबीब युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह, रसूल की ड्यूटी, इमाम हुसैन की ड्यूटी, इनकी ड्यूटी अल्लाह लगाता है। अंबिया औलिया की ड्यूटीज हैं, हबीब तुम्हारी ड्यूटी है युअल्लिमुहुमुल किताब, इन लोगों को किताब पढ़ाओ, इन लोगों को किताब पढ़ाओ। फिर फरमाया कि इन लोगों को हिकमत सिखाओ, फिर फरमाया इन लोगों का तज़किया करो। एक इमाम अगर किसी मुआशरे को बनाना चाहता है उसने 3 काम करने हैं। आप अगर अपने बच्चों को दीनदार बनाना चाहते हो ये 3 काम करो। पहला काम इसे तालीम दो, तालीम के लिए आपने बच्चे को स्कूल भेज दिया, ये तालीम हो गई। फरमाया सिर्फ खाली तालीम नहीं दो, इसका तज़किया करो, इसे पाक करो। युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, 3 स्टेप्स बताए तरबियत के। पहला स्टेप युज़क्की, दूसरा स्टेप युअल्लिमुहुम, तीसरा स्टेप वल हिकमह। अब ये गिलास है, इसके अंदर पानी है, तो पहला स्टेप पानी डालने से पहले क्या होता है? गिलास को धोया जाए, साफ किया जाए। अगर गिलास के अंदर गंदगी हो, निजासत हो और अगला बंदा पानी लाए तो कोई पानी पिएगा? नहीं पिएगा। तो जब तुम भी अपने गंदे ज़र्फ में इबादतें डाल के रब के दरबार में जाओगे तो खुदा भी वो इबादतें नहीं लेगा। इब्न साद नमाजें पढ़ रहा है, ज़र्फ नजिस है। शिमर हज कर रहा है, ज़र्फ नजिस है। ज़र्फ कहते हैं बर्तन को, ये कल्ब ज़र्फ है, इंसान है। शिमर का ज़र्फ नजिस है, यजीद का ज़र्फ नजिस है। अब कोई कहे जनाब नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, हज करते थे, कुरान की आयत है उलाइक हबितत अमालहुम, का बाज लोग ऐसे हैं जिनके सारे अमाल को अल्लाह क्या करेगा? हब्त कर देगा। उर्दू के 2 लफ्ज ध्यान में रखिए, अरबी का लफ्ज है हब्त, दूसरा लफ्ज है जब्त। और जब्त और हब्त को समझने के लिए पाकिस्तानी माशरा बेहतरीन माशरा है। आपकी पुलिस जो है जब चर्स वर्स पकड़ती है तो 2 काम करती है, कभी हब्त करती है, कभी जब्त करती है। हब्त का मतलब और जब्त का मतलब। हब्त का मतलब यह है कि ईमानदार पुलिस वाला होगा, कहीं से शराब पकड़ ली, कहीं से चर्स वर्स पकड़ ली, तो कानून के मुताबिक उन चीजों को जाया करना है। वो एक सिंधी वाला हब्त है, वो और है, वो हड़पना नहीं। हब्त का मतलब जाया करना। उसने पकड़ा, पकड़ने के बाद अकॉर्डिंग द लॉ उसने सारी चर्च को जला दिया, शराब की सारी बोतलों पे बिल्डोज चढ़ा दिया। इसे क्या कहते हैं? हब्त। एक है जब्त जो हमारे यहाँ होता है, चीज को जाया नहीं किया जाता, जब्त किया जाता है, तो दूसरे हाथ से किसी और को बेच के रवाना किया जाता है। अल्लाह कहता है तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अमाल को मैं हब्त करता हूं और कुछ ऐसे हैं जिनके अमाल को जब्त करता हूं। हब्त का मतलब जितनी इबादतें की, रसूल खुदा की हदीस, अगर ओहद के पहाड़ जितना खैरात दे दे, सुबह से शाम तक नमाजें पढ़ता रहे, पर अगर दिल में अली की मोहब्बत नहीं तो सारे आमाल उसके मुंह पे मारे जाएंगे। ये हब्त आमाल है।
सुबह से शाम तक नमाजें पढ़ता रहे, पर मोहब्बत अहले बैत नहीं, अमाल जाया। एक मर्तबा है ज़ब्त अमाल, मजलिस इमाम हुसैन में आए, एक मजलिस सुनी, 4 आंसू बहाए, अच्छा अमल था, खुदा ने इसके लिए एक जजा रखी है, वो आपने अमल किया, लेकिन खुदा न खास्ता मजलिस से बाहर गए, जाकर कोई गुनाह किया, तो खुदा इस नेकी को क्या कर देता है, जब्त कर देता है। का जब्त करके रखूंगा उस दिन तक जब तक तौबा नहीं कर देता। पिछले साल कोई गुनाह किया, पिछले साल की सारी मजलिसें खुदा ने क्या कर दी, जब्त कर दी। अब का इस साल मजलिस हुसैन में आए हो, अगर तौबा करेगा तो वो सारे जब्त शुदा आमाल को मैं रिलीज कर दूंगा। तभी मासूम फरमाते हैं, हासिबू कबल अन तो हासिबू, इससे पहले कि मुनकिर व नकीर तेरा हिसाब किताब करे तो खुद अपना हिसाब किताब करना शुरू कर दे। तो अक्ल का काम है जिंदगी ऐसे। पहला तरबियत का नुक्ता ज़र्फ को पाक करना। पहले अपने बच्चों के बर्तनों को पाक करो। बेटा हसद करना बुरी बात है। कोई बंदा तरक्की कर रहा है उसके लिए दुआ करो। हाँ? ये नहीं कि बंदा हसद करे, जेलसी करे, नजर लगाए कि मेरा कजन, मेरा दोस्त, मेरा भाई इतनी बड़ी पोस्ट पे आ गया, मैं क्यों नहीं आया, उसने इतना बना लिया, मैंने क्यों नहीं बनाया। हसद, मासूम फरमाते हसद एक ऐसी चीज है अगले को नुकसान तो देता नहीं, खुद ही अंदर अंदर से जलता रहता है। फरमाया किसी के बड़े घर को देखकर अपनी गरीबाना झुपड़ियों को जलाया न करो। फरमाया किसी के घर में जाओ तो उसके माल को देखकर का मौला फिर अपने अंदर हौसला कैसे पैदा करें। फरमाया रब का शुक्र अदा करने के लिए, रब का शुक्र अदा, हमेशा ऊपर ना देखा करो, नीचे देखा करो। अगर तेरा घर 100 गज का है तो कोई ऐसा भी है जिसका 50 गज का है, कोई ऐसा भी है जिसके पास घर ही नहीं है, झोपड़ी में रहता है। जब उसकी झोपड़ी को देखेगा तो अपना 100 गज भी अल्लाह की नेमत नजर आएगा। फरमाया सेहत को, सेहत की कदर जानने के लिए कम से कम हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार हॉस्पिटल जाया करो। जब उस मरीज को बिस्तर पे पड़ा हुआ देखोगे, जब किसी की आंख जाया होते हुए देखोगे, कभी किसी की किडनीज फेल होता हुआ देखोगे, फिर कहोगे खुदा जो जिस्म तूने दिया है तेरा शुक्र है, तूने इतना बेहतरीन जिस्म दिया है। फरमाया जिंदगी की नेमत जानने के लिए कम से कम हफ्ते में एक मर्तबा कब्रिस्तान जाया करो। जब कब्रों में लेटे हुए मुर्दों को देखोगे तो फिर कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा तेरा शुक्र है तूने मुझे जिंदगी अता की है। ये हकीमाना जिंदगी है, ये आकिलाना जिंदगी है। तो फरमाया पहले क्या कहा करो, अपने ज़ुरूफ को पाक करो, तज़किया, तहलिया। कितनी कसमें खाई, वशम्स वज़ुहाहा वल-क़मर इज़ा तलाहा वन-नहार इज़ा जल्लाहा वल-लैल इज़ा यग़शाहा वन-नफ़्स वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। सारी कसमें खाने के बाद खुदा कहे कामयाब वो है जिसने अपने ज़र्फ़ को पाक किया। पहले ज़र्फ़ पाक करो, फिर नमाज पढ़ो, नमाज की लज्जत देखो, फिर रब की दरबार में खैरात करो, खैरात की लज्जत देखो, फिर आंसू आंख से गिरेगा, मलाइकतुल्लाह तेरे आंसुओं को उठाने के लिए आ जाएंगे। तो फरमाया पहले ज़ुरूफ को पाक करो, तज़किया, उसके बाद है तालीम। अब इसके ज़र्फ़ में इल्म डालना शुरू कर दो, थोड़ी नहजुल बलागा, थोड़ी कुरान की तफसीर, थोड़ा मासूम का कलाम, अब इसके अंदर इल्म आता जाएगा। लेकिन फरमाया तज़किया भी हो, इल्म भी हो, सबसे जरूरी तरीन चीज जो मुआशरे में पाई नहीं जाती और आपको नजर आती है उसका नाम है हिकमत। हिकमत नहीं तो इबादत और तज़किये का भी फायदा। खवारिज से बड़ा कोई जाहिद नहीं, खवारिज से बड़ा कोई नमाजी नहीं, लेकिन साहिबान हिकमत नहीं है, अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में आकर खड़े हो गए। पूरी जंग सिफ़ीन हिकमत न होने की वजह से जीती हुई जंग कि मालिक अश्तर ने कहा अमीरुल मोमिनीन को पैगाम भेजो, मौला मैं चंद कदमों के फासले पे खेमे से खड़ा हूं, ऑर्डर दें सर कलम करके अमीरुल मोमिनीन आपके कदमों में लाके रख दूं। कि मालिक यहां तू आगे बढ़ेगा, वहां तलवारें अली की गर्दन पे चल जाएंगी। क्यों? हिकमत नहीं। नेज़ों पे कुरान उठा दिया गया, सबने कहा ला हुक्म इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और का हुक्म नहीं चलेगा। अमीरुल मोमिनीन कहते रहे ये कागजों पे लिखा हुआ कुरान है, अगर नातिक़ कुरान को देखना है तो वो अली अमीरुल मोमिनीन है। कुरान के अंदर शुबहात हैं, कुरान के अंदर मुहकमात हैं, शुबहात हैं। इसी कुरान युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, इसी कुरान के जरिए से लोगों को हिदायत दी जाती है, इसी कुरान के जरिए से लोगों को गुमराह किया जाता है। शियों के कत्ल का फतवा कहां से निकालते हैं?
कुरान से। मुसलमान को मुसलमान से लड़ने का फतवा कहां से निकालते हैं? कुरान से। मज़ारात पे जाना बिदअत है, शिर्क, ये कहां से निकालते हैं? कुरान से। या अली मदद कहना शिर्क, ये कहां से निकालते हैं? कुरान से हैं। आप भी कुरान से बात करते हो, वो भी कुरान से बात करता है। हर जगह से तोड़ मरोड़ के अगर कोई बंदा अपनी तफसीर लेकर आए, तभी फरमाए दो गिरा कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरा अहले बैत। इन दोनों को जोड़ के रखोगे तो हिदायत मिलेगी, लेकिन अगर किसी एक का भी दामन छोड़ दिया तो फरमाया तबाह हो बर्बाद हो जाओगे। तो ये फर्श अदा उम्मत को आले रसूल से जोड़ती है और आले रसूल हमें कुरान से जोड़ते हैं, और ये दोनों हमें परवरदिगार आलम से जोड़ देते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वअज्जिल फरजहम। तो एक हिकमत, हिकमत का मतलब क्या? आप चाहते हो आपका बेटा नमाजी बने, कैसे बनेगा? आप इसे हिकमत बताओ। हिकमत समझ गया, ये कभी भी नमाज को छोड़ेगा नहीं। पहला सवाल कि नमाज पढ़ूं क्यों? ये क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की? अल्लाह तो गनी है मुतलक, उसे किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। हमें खैरात करूं, लोगों की मदद करूं, झूठ ना बोलूं, अच्छा इंसान होकर रहूं, और आप कहो कि नमाज नहीं पढ़ी तो जहन्नुम में चले जाओगे? क्यों? माज़ फरमाते मन नखलसल्लाह, जो खुलूस से दिल के साथ 2 रकत नमाज पढ़े, वजब अलैहिल जन्नह, खुदा जन्नत को वाजिब कर देता है। फिर का मन सखफ़ बिसलाती, जो अपने नमाज न पढ़े नहीं, जो नमाज को खफीफ समझे, लन यनालु शफाअतना, उसे कभी भी हमारी शफाअत नसीब नहीं होती। सख्ती क्यों है? मसले को समझो। कभी कहा कि अल गीबतो अशद्दो मिन ज़िना, गीबत ज़िना से बदतर है। आप एक गली में बैठ के किसी मोमिन की बुराई करते हो, और एक बंदा बंद कमरे में जाके बदकारी करता है, मौला फरमाते बुराई करना उस बदकारी से बदतर है। क्यों? कि जिसने गीबत की, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त नोचा। ये क्यों नहीं कहा जिंदा का नोचा? ये क्यों कहा मुर्दा का नोचा? कलामुल इमाम इमामुल कलाम है। ये हर कलाम का भी इमाम होता है, और अगर मासूम की जबान से कोई लफ्ज निकल रहा है, उसकी हिकमत को समझोगे तो समझ आएगा। आगे कराती कहते हैं ये नहीं कहा कि जिंदा भाई का गोश्त खा रहा है, कहा कि मुर्दा का गोश्त खा रहा है। मुर्दा क्यों? कहिए तुम्हारा हाथ है, हाथ पे कट लग जाए तो जख्म आ जाता है। मैं जिंदा हूं और हाथ पे कट लगा, जख्म आया, विद इन 4-5 डेज जख्म भर जाएगा, हाथ फिर सही हो जाएगा। लेकिन यहां अगर कोई आदमी मर गया और उसके हाथ पे आपने जख्म लगाया, कट लगाया, इसका जख्म ठीक नहीं होगा, उसमें कीड़े पड़ते जाएंगे और गंदा होता जाएगा। का गीबत करना ऐसे है जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना। गोश्त खाओगे, उस चीज को, गीबत एक ऐसा अमल है जिसको रिपेयर करना नामुमकिन है। आपने मेरी गीबत की, मैंने आपकी बुराई की इस मोमिन से, कल आपको एहसास हुआ मैंने बुरा काम किया, आपने आके मुझसे माफी मांगी, क़िबला हमने फला बंदे से आपकी क्या की थी, गीबत की, मैंने आपके बाप से माफी मांगी, हमने भी फला आदमी से आपकी गीबत की थी, माफी मांग ली, मैंने माफ कर दिया। लेकिन उसका जो असर है, जो आपने एक को बताया, उसने अगले को बताया, उसने फला को बताया, 40 से 80, 80 से 100, वो असर माशरे से कभी खत्म होने वाला नहीं। फरमाया अगर तुमने किसी को गुनाह करते हुए देखा, उसने जिना की है, शराब पी है, खबरदार इस अमल को किसी को बताना नहीं है, क्योंकि उसने एक बार गुनाह किया है। तो जितनी बार जितनों को बताएगा, उतनी बार ये गुनाह रिपीट होता जाएगा और गुनाह प्रमोशन की तरफ चला जाएगा। जैसे कहते हैं कुब है गुनाह, गिर जाएगा। पहले कोई बंदा गुनाह करता था तो दोस्त को भी नहीं बताता था। आज कितना आम हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कॉन्सेप्ट्स, हरामकारियों के कॉन्सेप्ट्स बड़ी आसानी से लोग बताते हैं। ऐसे कहते हैं कुब है गुनाह। पहले मिसाल दिया करता था, आज से 60 साल पहले अगर कोई जवान फटी हुई पैंट पहनता तो लोग क्या कहते, फकीर है, पैसे नहीं है बेचारे के पास। हमारे इंटीरियर सिंध में गांव था, एक बंदा था, उसको डांस का बड़ा शौक था। उस स्कूल में एक लड़का था,
तो वो जब नाचता था तो 15-20 बच्चे जमा हो जाते थे, उसको मजा आता था। कभी ईद का मौसम आ गया तो चौक पे खड़ा हो गया, बाजार में खड़ा हो गया, कभी स्टेज पे खड़ा हो गया, तो डांस वांस का बड़ा शौक। अब गाँव में कभी ये पेंटे वेंटों का सिलसिला तो था नहीं, लेकिन ये फैशन को फॉलो करता था। तो इसने क्या किया, एक जीन्स की पैंट ली और अपने हाथों से कैंची से उसको ऊपर से फाड़ा, नीचे से फाड़ा, जैसे फैशन होता है, पेंट को फाड़ वाड़ के, और बेचारे ने घर में सारी मेहनत की, इसने 2-3 घंटे लगाए सिर्फ पेंट को फाड़ने में, और उसके बाद इसने पेंट रख दी। सुबह जब बेचारा उठा तो सारी पेंट किसी ने सी दी थी। तो घर में शोर मचाया, जनाब किसने सी है? तो इसकी बूढ़ी माँ ने कहा मैंने सी है। मैंने कहा बेटा शायद पेंट फट गई है, तो सुबह तुम्हें जाना होगा तो मैं इसे क्या कर दूं, सी दूं। 50 साल पहले फटी हुई पेंट का कॉन्सेप्ट नहीं, और अगर कोई पहने तो क्या माना जाता था, बुरा माना जाता था। आज फटी हुई पेंट आपके बच्चे लेते भी हैं, पहनते भी हैं, मॉलों में घूमते भी हैं, और कोई इसको बुरा नहीं। इसे कहते हैं किसी चीज का कभी होना पहले कभी था, आज वो कभी होना खत्म हो गया। ये इमाम हुसैन कहना चाहते हैं, यजीद ने कुब्ह गुनाह को खत्म कर दिया। कि आज आपको पता चले फला हाकिम शराब पी रहा है तो माशरा उसको शायद बुरा ना माने, लेकिन अगर माशरे में थोड़ी सख्ती हो तो वो शराब कभी शहद बन जाती है, कभी पीर साहब का पानी बन जाता है। लेकिन यही शराब अगर यूके में पी जाती तो कहते भाई पिए क्या है, पाकिस्तानी मुआशरा, इस्लामी मुआशरा, लाख झूठ बोलेगा पीर साहब का पानी था। हाँ? और यहां सिंध में पकड़ा जाए तो कहेंगे भाई शहद थी, शराब थोड़ी थी, हाँ? शहद का पानी था। ये झूठ क्यों बोल रहा है? क्योंकि अभी तक मुआशरे में वो चीज क्या है, कभी है, अभी तक उसे बुरा माना जाए। ये मालिम अल इस्लाम है कि जो चीज बुरी है उसे बुरा कहो, और ये बुराई कब तक रहेगी, जब तक आमिर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, जब अच्छाई को बुलंद करोगे, अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहीत अनिल मुनकर। मौला आपने हमेशा अच्छाइयों को क्या किया, बुलंद किया, बुराइयों को क्या किया। अच्छाई बुलंद तब होगी जब कोई अच्छाई बताने वाला होगा, जब कोई बुराई से रोकने वाला होगा, जब जितने भी तशहीर के आलात और असबाब और टूल्स होंगे वो टीवी की सूरत में, मीडिया की सूरत में, फेसबुक और इंस्टा टिकटॉक की सूरत में, जब ये सारे के सारे बुराई बयान करते रहेंगे तो माशरे में बुराई क्या हो जाएगी, आम हो जाएगी। तो इन सब बुराइयां बयान करने वाले आलात के मुकाबले में हुसैन ने तुझे मिंबरे हुसैनी अता किया कि ये मिंबर है जो इन सब का क्या करेगा, मुकाबला करेगा। जब तक नस्लों को हिकमत नहीं बताओगे तब तक नस्ल, मैं जल्दी इशारा कर रहा हूं, कल थोड़ा लंबा पढ़ूंगा ताकि वाकई आप समझें कि हिकमत है ये नमाज, हिकमत है इबादत क्या है। आसान सी मिसाल, इबादत हम क्यों करते हैं, खुदा को उसकी जरूरत नहीं, लेकिन न करने पे वो सजा क्यों देता है। एक तो उसका हुक्म है, वो एक अलग बात है, लेकिन इस हुक्म की इतनी जरूरत क्यों। इसकी मिसाल इस तरह दे रहा हूं, आपकी बेटी हो गई बीमार, खुदा न खास्ता किसी की बेटी बीमार हो गई, बेटा बीमार हो गया, डॉक्टर ने कहा इसको कैंसर है, इलाज दरकार है, कितना खर्चा, 1 करोड़ का खर्चा है। आप गरीब आदमी, दिहाड़ीदार, महीने की तनख्वाह 50,000 60,000, 1 करोड़ बंदा कहां से लाएगा। बेच, एक ही औलाद है का इलाज कराओगे तो बचेगा, नहीं तो मर जाएगा। आप परेशान इधर उधर, पैसा कहीं से नहीं आ रहा। आपको पता चला कोई खैर आदमी है, सखी भी है, खैर भी है, करीम भी है, आप उसके पास चले गए। आपने कहा जनाब बेटा बेटी कैंसर में मरीज हैं, पैसे मेरे पास नहीं है, 1 करोड़ की जरूरत है। इसने कहा रिटर्न कैसे करोगे, कहा कोशिश करूंगा आपको दे दूं, लेकिन अभी मैं नहीं बता सकता कैसे दूंगा, अभी मैं सिर्फ आपके दर पे आया हूं मदद मांगने के लिए। ये भी करीम बंदा था, इसने आपको 1 करोड़ दे दिया। आप गए, बेटी का इलाज करवाया, बेटी को शफा मिल गई, ठीक हो गई। अब सवाल यह है जिसने आपके साथ नेकी की है उसके लिए आप क्या करोगे। 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, जो उसने दिया है वो उसे वापस करो। 1 करोड़ उसने दिया, 1 करोड़ रिटर्न करो, साथ में कोई केक भी ले जाओ, 4 फूल भी ले जाओ, शुक्रिया भी कहो कि जनाब मुश्किल वक्त में आप मेरे काम आए, ये आपका पैसा, ये साथ में शुक्रिया भी आपका मदा करने आए हैं। पहली पॉलिसी। अब अगर मैं रिटर्न कर ना सकूं, दूसरा रास्ता क्या है, उसका शुक्रिया अदा करूं और ये बोलूं कि जनाब पैसे में नहीं दे सकता, लेकिन आप जो बोलो मैं करने के लिए तैयार हूं। आप बोलो तो आपकी ड्राइवरी कर दूं,
बोलो कि 2-4 घंटे मेरे पास बचते हैं, घर में आपके ड्यूटी कर दूं। और वो बोले भाई 1 करोड़ आपके पास नहीं है, लेकिन उसके बदले में आप 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा मेरे ये काम कर दो, इतने महीनों के लिए, इतने सालों के लिए। हर बंदा क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, शुक्रिया भी अदा करेगा। अब इमाम मासूम फरमाते हैं, ये सोचो कि रब ने तुझे क्या क्या दिया। कभी रात को बैठ के सोचा करो। देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए ज़बान दी। फरमाए पूरी दुनिया भी मिल जाए, मिल के रब का दिया हुआ एक बाल नहीं बना सकती। दांत खराब हो, नकली लगाओ तो खर्चा कितना है? फ्री में तुझे 32 दांत दे दिए। किडनी खराब हो तो जाओ, पता चले कि अल्लाह ने जो किडनी दी उसकी नेमत क्या है। हार्ट का ट्रांसप्लांट डॉक्टर को इतना मुश्किल है। ये सारी नेमतें खुदा ने फ्री में दी, अल्लाह ने तुमसे पैसे नहीं लिए। जमीन में एक दाना निकालते हो, 100 दाने बना के बाहर निकलता है। आसमानों से मीठा पानी तेरे लिए जमीन पे उतारता है। ग़ज़ाएं तुझे दी, लज्जतें तुझे दी, फल तुझे दिए। फीका दाना जमीन में डालते हो, किसी को मीठा बना के निकालता है, किसी को खट्टा बना के निकालता है, किसी को नमकीन बना के निकालता है। तेरे जायकों के मुताबिक इतना कुछ अता किया। तुझे औलाद दी, तुझे लज्जतें अता की, तू सांस ले रहा है। कोविड के दिनों में सांस लेना मुश्किल था। ऑक्सीजन का 1 सिलेंडर लो कितने पैसे देने पड़ते थे। फ्री में उसकी ऑक्सीजन, फ्री में उसका पानी, फ्री में उसका दाना, सब कुछ खा रहा है। अब कहा कि 2 रास्ते हैं, या जो कुछ उसने दिया उसे वापस कर। तो मौला को कहा, मौला वापस तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिन हाथों से वापस करूंगा वो हाथ भी उसकी देन है। मेरा तो मेरे पास अपना कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो किसका है? खुदा का है। अब फरमाया दूसरा रास्ता है, अब क्योंकि उसे जो उसने दिया वापस नहीं कर सकता, अब जो वो कहेगा वो तुझे करना पड़ेगा। अब अल्लाह से पूछा, खुदाया तेरा शुक्रिया। नमाज है थैंक्स टू गॉड। एक बंदा पानी का गिलास भी पिलाता है तो बोलते हो आपका शुक्रिया। फरमाया अब मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो खुदा ने कहा, बंदे खुदा अगर मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो ज्यादा नहीं, सुबह उठ के 2 रकअत नमाज पढ़ लिया करो, ये मेरा शुक्रिया है। दोपहर को 4 रकअत नमाज पढ़ लिया करो, ये मेरा शुक्रिया है। रात को मगरिब की और 3-4 रकअत, 17 मिनट, ज्यादा नहीं 17 मिनट मेरा शुक्रिया अदा किया करो। और इतना करीम है, कहता जब तू मेरा शुक्रिया अदा करता है तो मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कुरान की आयत। अगर मेरा शुक्रिया करोगे तो बढ़ा बढ़ा कर तुझे दूंगा। लेकिन कहा व इन कफरतुम व इन अज़ाबी लशदीद, लेकिन अगर कुफरान नेमत करोगे तो मेरा अजाब बड़ा शदीद है। तो हिकमत नमाज है अल्लाह का थैंक यू। टीचर भी पढ़ाता है, बच्चा बोलता है थैंक यू। एक टॉफी भी कोई देता है, कहता है थैंक यू। पानी का गिलास भी कोई देता है, बोलता है शुक्रिया। कितना नाशुक्रा बंदा है, खुदा नेमतें देता रहे, सिर्फ खुदा को थैंक यू न बोल सके। तभी खुदा ने विलायत अली को किसके साथ जोड़ा? नमाज के साथ जोड़ा। मौला की विलायत का ऐलान कहाँ हुआ? हालत नमाज में हुआ। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह वर्रसूलु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व युअतूनज़्ज़कात। मैं अल्लाह वली, मेरा रसूल वली, तीसरा वो वली है जो हालत नमाज और हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए। और हुक्म दिया अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर्राकीन, ऐ मोमिन नमाज कायम कर और ज़कात दे और रुकू करने वालों के पीछे लग जा। रुकू किसने किया? अमीरुल मोमिनीन ने किया। ये राह विलायत है। कुर्बानियां दी आले रसूल ने मेरे अजीज, सिर्फ इसलिए कि मुआशरा अक्लमंद बने, हरकत और सकनात अक्लमंद बने। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। फरमाइए हुसैन चराग है, अंधेरों में पड़े हुए है मुआशरा, जगह जगह जुल्मतें, गुनाह, फिस्क, फुजूर। इस गुनाहों में हुसैन ने मजलिस के नाम से एक चराग जलाया है। हाँ, ये रोशनी तुझे अपनी तरफ बुलाती है। वह सफीनतुन नजात। फरमाया सिर्फ चराग नहीं, गाड़ी काम की तब है जब रात को चले, सामने से हेडलाइट भी जले। कोई गाड़ी हो उसकी हेडलाइट खराब हो तो आपको रास्ता नजर नहीं आता। का हुसैन वो रोशनी भी है जो तुझे राह दिखाता है, और हुसैन वो गाड़ी भी है, वो सवारी भी है, तुझे बिठा के जन्नत के दरवाजे तक लेकर जाता है। होर होर बना करबला की वजह से, जौन जौन बना
करबला की वजह से, वहब वहब बना करबला की वजह से। आइए दिलों को उसी करबला की तरफ रवाना करें। ऐसे सलाम करें जैसे ज़ैनब ने भाई को किया, ऐसे सलाम करें जैसे सकीना ने अपने बाबा को किया। फरमाया अपने शबीब अगर किसी पे रोना चाहो तो मेरे जद हुसैन पे रोया करो, रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बनाया करो, क्योंकि तुम सब के सरों के पीछे मेरी दादी ज़हरा खड़ी हो जाती है। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद व अला अस्हाबे। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाबे। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला व अला अली इब्न व अला औलाद व अला अस्हाब। मेरा सलाम हो उस दर्द भरे मंजर पे जब ज़ैनब की नज़र हुसैन की बमाल लाश पे पड़ी। अल्लाह किसी बहन को भाई का जख्मी बदन न दिखाए, निगाहों को आसमां की तरफ बुलंद किया, फरमाया मेरे अल्लाह मेरा हुसैन ऐसा तो न था। अम्मा ज़हरा ने चक्कियां पीस पीस के पाला था। मेरे अल्लाह मेरा हुसैन इस काबिल तो न था कि उसके बदन पे घोड़े दौड़ाए जाए। 40 साल खून रोते रहे, बाजार में जाते कसाई अपनी दुकानों के गोश्तों पे कपड़ा डाल देते, किसी जवान के घर में जाते शादी देखते अली अकबर बाजारों कतार गिरिया करते। किसी ने कहा मौला इतना क्यों रोते हैं, शहादत तो आपका विरसा है। फरमाया हाँ शहादत मेरा विरसा है, लेकिन पूछने वाले याकूब का एक यूसुफ गुम हुआ था, अल्लाह के नबी थे, यूसुफ अभी जिंदा था। इतना रोए वब यव्वत आइना के आंखें सफेद हो गए, लेकिन मेरी नजरों के सामने मेरे 18 यूसुफ मारे गए। अकबर जैसे भाई का सर काटा गया, अली असगर के गले में बरछी मारे गए।
लेकिन तू सही कह रहा है, शहादत मेरा विरसा है। अकबर के सीने में बर्छी लगना मेरा विरसा था, अली असगर के गले में तीर लगना मेरा विरसा था, कासिम की लाश के टुकड़े होना मेरा विरसा था। लेकिन तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। क्या माओ बहनों के साथ बाजारों में जाना मेरा विरसा था, क्या शराबी के दरबार में जाना ये सज्जाद का विरसा था। इस कदर क्रिया करते थे, जब बाजार में जाते कसाई अपने गोश पे कपड़ा डाल देते। एक दिन कसाई कपड़ा डालना भूल गया। मौला ज़ैनुल आबिदीन का बाजार से गुजरना हुआ, जैसे गोश पे निगाह पड़ी जमीन पे बैठ गए। हाय मेरा गरीबुल वतन बाबा, हाय मेरा 3 दिन का प्यासा बाबा। कसाई ने कहा मौला माजरत चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था आप गुजरने वाले। फरमाया कसाई मेरे कुछ सवालों का जवाब है। जी मेरे मौला, ये बता जब तूने हैवान को ज़बा किया था उसे पानी पिलाया था या नहीं? कहता मौला मैं मुसलमान हूँ, मैं ज़बा करने से पहले पानी पिलाता हूँ। करबला का रुख किया, कहने लगे हाय मेरा 6 महीने काली असग़र, खुश्क ज़बा होठों पे फेरता रहा, जालिम ने गले पे तीर मारा। हाय तू हैवान भी पानी पीते हैं, लेकिन मेरे भाई को पानी नहीं पिलाया गया। कसाई मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। जी मेरे मौला। कसाई तूने हैवान को, ये शियों के लिए नसीहत है इमाम की, ईद कुर्बान आए इन चीज़ों का ख्याल रखो। फरमाया कसाई तूने इस हैवान को दूसरे हैवान के सामने तो नहीं काटा था। कहता मौला मैं आपका चाहने वाला हूँ, मैंने दुकान के पीछे जाके ज़बा किया था, इतना कहना था। रो के कहने लगे हाय मेरी पुप्पी ज़ैना, वो 70 कदमों से देख रहे थे, वो शिमर जाल सुनाला सदर, जालिम खंजर जलाता रहा, मेरी बुफी अम्मा देखती रही। आखिरी सवाल और ज़हमत को तमाम करो। कसाई ये बता जिस खंजर से तूने गला काटा था, क्या तूने खंजर को तेज किया था या नहीं, ताकि काटने में तकलीफ न हो? कहने लगा मौला मैंने खंजर को तेज किया था। रावी कहता जमीन पे बैठे खाक को अपने सर पे डाला, रोके कहा है खंजरे कुंद से मेरे बाबा का गला काटा गया। इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पे
जिसके गले को पुष्ट गर्दन से काटा गया। बहन फरियादें करती रही लगा मेरा 3 दिन का हुसैन। अल्लाह